भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवते तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानीतकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघनाथ विन्तं तं सहजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखा विस्तां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम, सभी को पंचांग प्रणाम। Hare Krishna. Thank you, Manju Mataji. Thank you, Reena Muna Mataji, for performing the japas and prayers. और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण दंडवत माता जी। प्रणाम। पंचांग हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत माता जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 2 अप्रैल और देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारा एकमात्र निवेदन यह है कि यदि आप सुख चाहते हैं, यदि आप समृद्धि चाहते हैं और अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही ध्यान पूर्वक भगवत गीता पढ़नी चाहिए यथारूप। जैसे कृष्ण कहते हैं, गलत व्याख्या मत की करो। बम्बई 2 अप्रैल 1974। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? फॉर अ लेमैन, जो मतलब एक व्यक्ति, आम व्यक्ति है जो ज्यादा कुछ नहीं जानता, तो वो अपने जीवन में क्या कामना करता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना, सफलता मुझे मिलती रहे। तो प्रभुपाद जी एक आम व्यक्ति के लिए बताते हैं कि अगर कोई सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है और सफल बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान इसमें क्या कहते हैं? कहते हैं
योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं आपके योगक्षेम की रक्षा करूंगा। हाँ, आप चिंता मत करो। अगर जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो आपके पास नहीं है वो मैं प्रदान भी करूंगा। तो लोगों को यही तो चाहिए। और अगर हम इसको और डेप्थ में देखें, और हम देखें कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो लोग काफी एलिवेटेड होते हैं, जिनके जो उस स्तर पर होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचे उठ चुके होते हैं, उनको भी क्या चाहिए? उनको भी सफलता चाहिए। कैसी सफलता चाहिए? भौतिक सफलता नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? आध्यात्मिक सफलता चाहिए। हाँ, और उनको पता है कि सुख और समृद्धि कहाँ है। सुख समृद्धि भगवान के धाम में ही है। इधर धाम में, ये भौतिक जगत में सुख और समृद्धि की कामना करना, ये वैसा ही है जैसे कि कोई कहे कि मैं ग्रोसरीज के स्टोर से जा रहा हूँ, मिठाई परचेज करके ले आता हूँ। तो फल, जहाँ सब्जी मिल रही है, जहाँ आटा दाल चावल मिल रहा है दुकान पर, वहां पर मिठाई लेने लेने जाना वो हास्यास्पद है। उसी तरह से ये दुखालय अशाश्वतम, भगवान ने स्वयं बोला है कि जो भौतिक जगत है ये क्या है? दुखालय अशाश्वतम है। और इसमें अगर हम सुख की कामना करते हैं तो वो क्या है कि वो ठीक नहीं है। अगर हमें लगता भी है कि हाँ ये सुख है, तो वो दुख ना होने की स्थिति को हम सुख समझ लेते हैं। तो असली सुख समृद्धि तो जो एग्जॉल्टेड है, आध्यात्म में आगे बढ़ा हुआ है, उस स्तर पर पहुंचा हुआ है, उसे पता है कि अगर असली सुख चाहिए, परमानंद चाहिए, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ये भौतिक जगत को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मन में कामना करनी पड़ेगी कि भौतिक जगत छूट जाए और क्या प्राप्त हो? भगवान के शरणागति, भगवान के चरणों में स्थान मिले। तो उसके लिए भी ये वाक्य उतना ही सार्थक है, जो आध्यात्म में बढ़ा चढ़ा व्यक्ति है। और जो व्यक्ति अभी चेतना के निम्न स्तर में है, वो भी, उसके लिए भी ये वाक्य उतना ही सार्थक है, क्योंकि सब अपने अपने वैचारिक स्तर से सबको यही चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भगवत गीता सभी को पढ़नी चाहिए। मतलब सबकी तृष्णा भगवत गीता से शांत होती है। अगर हम एक एक अध्याय का महात्म्य देखें, तो महात्म्य में जिन्होंने भगवत गीता पूरी नहीं भी पढ़ी, एक अध्याय पढ़ा, एक अध्याय भी अगर नहीं पढ़ा, एक अध्याय का एक श्लोक मात्र पढ़ा, एक श्लोक भी नहीं, आधा श्लोक पढ़ा, आधा भी नहीं, उसका एक शब्द पढ़ा, तो ऐसा भी देखते हैं कि उनका भी कल्याण हुआ है। तो अगर हम भगवत गीता, जो भगवान की वाणी कही गई है, उसको उसको नित्य ही अपने दिनचर्या में ले लें, तो क्या होगा कि हम जब रोज पढ़ेंगे भगवत वाणी को, हम रोज उच्चारण करेंगे, तो उससे हमारा क्या है? कल्याण होना अवश्यम भावी है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। और जैसे लोग कहते हैं कि भगवत गीता तो क्या एक धार्मिक बुक है, तो जो धार्मिक है, हाँ उसके लिए धार्मिक है। और जो धार्मिक नहीं है उनके लिए एक मैनुअल है, उनके लिए एक तरीका है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक रूप से भी जिसको सफलता चाहिए उसको भी मिलेगी। ये क्योंकि जैसे हम कोई मशीन, कोई अप्लायंस, कोई उपकरण खरीदते हैं, तो उसके साथ में हमें मैनुअल मिलता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो ये जो हमारा शरीर है, ये भी एक कुछ कल पुर्जों का ही समावेश है ना? तो इसको कैसे ऑपरेट करना है, इस शरीर को, कि किस अवस्था में क्या करना है,
जैसे हम कुछ भी लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, उसके साथ मैनुअल मिलता है और हम वो मैनुअल के को पढ़ पढ़ के उसको ऑपरेट करना सीखते हैं। तो ये शरीर को भी ऑपरेट करने के लिए भगवान ने ये मैनुअल दिया है। भगवान ने कहा कि आप बिना इस मैनुअल को पढ़े इस शरीर को ऑपरेट करेंगे तो वो उसको आप पूरा ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाएंगे, उसका बेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ऐसे भी देखें तब भी हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए और इस शरीर का पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए जो हमें ये मानव योनि मिली है। तो अगर कोई इसे धर्म के लिए कहता है कि हाँ ये धार्मिक पुस्तक है, तो यस धार्मिक पुस्तक है, क्योंकि इसमें भगवान ने बहुत सुंदर व्याख्या की है भक्ति योग की। कैसे भक्ति की जाए, भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाए, सबसे पहले तो क्यों करना चाहिए ये बताया। और जिसको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इवन उसके लिए भी भगवान ने बताया कि तुम ये तो जान लो कि तुम हो कौन, है ना, कहाँ से आए हो, क्या क्या करना है। ये सारी चीजें भगवान ने एक मतलब सब पूरा व्याख्या करके रख दी है। और इसमें अगर कोई कहता है कि देखो ये तो हिंदू लोगों की किताब है, तो यहाँ पर डील कहाँ पे, किस स्तर पे किया जा रहा है, आत्मा के स्तर पर किया जा रहा है। और आत्मा ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना जीव होता है, कोई भी उसमें ऐसा नहीं। हर आत्मा क्या है, सनातन है। तो जब आत्मा सनातन है, आत्मा के लेवल पर बात हो रहा है, तो उसमें कोई धर्म विशेष का कोई बात ही नहीं आता कि किसके लिए ये है, ये सभी के लिए है। और आप देखें तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप को का प्रचार घूम घूम के पूरे विश्व में किया, और आज भी भक्त लोग प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। और कितने 55 करोड़ कॉपीज अब तक जा चुकी है ना, देश विदेश सब कहीं। और 89 लैंग्वेजेस में भगवत गीता एज इट इज प्रिंट हुई है, और लोग अलग अलग भाषा में इसको पढ़ पा रहे हैं भगवत गीता को। तो ये भगवान की वाणी है। और अगर भगवान ने वाणी बोली है, वो हमारे लिए ही बोली है। अर्जुन को भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन के माध्यम से जो हम कलयुगी लोग हैं, हमें वो भगवान जी संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं जहां जहां आप भगवत गीता ऐसे पढ़िए कि जहां जहां अर्जुन का नाम लिखा है ना, आप वहां सोचिए वहां आपका नाम लिखा है। जहां भगवान बोल रहे हैं हे पार्थ, हे भरत पुत्र, हे कुंती पुत्र, वहां आप अपना नाम फिट कर दीजिए, है ना। तो और फिर देखिए आपको गूज बम्स आते हैं कि जब भगवान अ, अच्छा मुझसे बात कर रहे हैं, है ना, जहां जैसे ही आता है श्री भगवान उवाच, वो एकदम ऐसे लगता है कि भगवान सच में बात कर रहे हैं हमसे। और अगर भगवान बात कर रहे हैं तो वो हमें एक जैसे उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए कि भगवान इतने मतलब वो सारा सृष्टि देख रहे हैं, सब संचालन कर रहे हैं, और वो ये बोल भी रहे हैं। तो अपना समय उन्होंने निकाला है, तो हमें उसको एटलीस्ट पढ़ना चाहिए, उसमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि भगवान ने हमसे कुछ बोला है, तो हम उसका एक बार वो करके देखें कि हाँ क्या होता है। और उसे हम अपने जीवन में उतारें, तो इम्प्लीमेंट करें, और देखें कि क्या फर्क आता है। हम खुद विटनेस कर पाएंगे कि कितना सहज हो जाता है ये जीवन जीना। आप लोग खुद अपने अपने माध्यम से समझ सकते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहा होगा आपका ये जर्नी। तो हम अगर अपने ही एग्जाम्पल लें, तो हमें उससे पता चलेगा कि भगवत गीता पढ़ने के बाद अब जीवन जीना थोड़ा सहज हो गया है, सुगम हो गया है। वरना एक
दुख का थपेड़ा पड़ता था या एक कुछ ऐसी विफलता आ जाती थी, तो उसमें क्या लगता था, ऐसा लगता था कि ये जीवन बेकार है, कुछ हो नहीं पा रहा। वो हर चीज में एक जब फ्रस्ट्रेशन आती है तो ऐसा लगता था कि अभी ये सब बेकार है। तो जो लोग अभी नहीं भी पढ़ रहे भगवत गीता, तो उनको उनके साथ क्या होता है कि वो डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। और उनके पास जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो भगवत गीता को जी रहा है अपनी लाइफ में, है ना, तो वो ऐसे व्यक्ति से जो डिप्रेशन में जब मिलेगा तो वो उसको भी रिकिंडल कर देगा, उसको भी दोबारा से एक जीने का अवसर प्रदान कर देगा अपनी बातों से। क्यों? क्योंकि उसने भगवत गीता में पढ़ रखा है कि ये दुख लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, है ना। और ये एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, एक प्रवाह है जो चलता रहता है। और बिना जो ये दुख आ रहा है, दुख भी हमारे भले के लिए ही आ रहा है, क्योंकि उसमें हमें बहुत लेसन सीखने को मिलते हैं। तो ये जब हम इस चीज को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, भगवत गीता के संदर्भ में देखेंगे अपना जीवन, तब हमें लगता है कि हाँ, यस, हमारे जीवन को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें चिंता करने का जरूरत क्या है? बस हमें क्या करना है? उनकी शरणागति करनी है। और उनकी शरणागति कैसे करनी है, ये सारा कुछ भगवान ने बताया है। भगवान ने गारंटी दिया है कि अगर आप मेरी शरण में आओगे, मेरी भक्ति करोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो मैं आपको क्या करूंगा? आपको अपने शरण में लेकर आपका कल्याण करूंगा। तो और आगे वो और गारंटी देते कि अगर सारे सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आओगे तो डरो मत। ठीक है ना। तो भगवान यहाँ बता रहे कि डरो मत। हाँ। और हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ। ये क्या है? भगवत गीता क्या है? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। तो हमें भी इसे गुनगुनाना ही चाहिए। गुनगुनाना चाहिए मतलब इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी हम आगे अपने जीवन के हर मोड़ पर हम देखेंगे कि भगवान हमारे साथ में है। वरना भगवान है ये तो सभी को पता है, मतलब जानते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं हो पाती है। अनुभूति करने के लिए एक जब हम देखे कोई व्यक्ति है ना, कोई जैसे बड़े पावरफुल जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उसका बेटा है ना, तो वो उसको एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मेरे पिताजी ना ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, कोई समस्या आएगी तो वो देख लेंगे। तो ये चीज लाने के लिए, ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें भी समझना होगा कि हम हैं कौन। हम उन परम परमात्मा, परम परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संतान हैं। तो हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो मेरे पिताजी के इशारे पर ही होता है। ऐसा है कि देखिए, मान लीजिए एक कार है, उसमें आपको जबरदस्ती ऐसे बिठा लिया गया एकदम, है ना, और चली जा रही है कार, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है ना। तो अभी क्या होगा कि डर लगेगा ना कि पता नहीं मुझे कहाँ बिठाकर कहाँ लिए चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। चलती जा रही है कार अंधेरे रास्ते में, कभी तूफान आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपको एक इंफॉर्मेशन अगर दे दी जाए कि ड्राइवर सीट पे आपके पिताजी बैठे हैं, तो क्या होगा? वो डर खत्म हो जाएगा ना। आप आराम से सो भी सकते हो, कि आराम से वो जर्नी एंजॉय भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ड्राइवर सीट पे अगर आपके पिताजी बैठे हैं तो फिर कोई चिंता की बात
नहीं है। क्यों? क्योंकि पिताजी अपने बच्चे को कहीं भी ऐसे स्थान पर नहीं ले जाएंगे जहां खतरा होगा, बल्कि वो क्या करेंगे कि अपने बच्चे को और प्रोटेक्ट करेंगे। एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन रहेगा बच्चे के पास कि हाँ, मैं अपने पिताजी के संरक्षण में हूँ। तो फिर कोई प्रॉब्लम वहां रह नहीं जाती है। तो भगवत गीता भी एक ऐसी ही नैया है जिस पे बैठकर हम ये संसार रूपी सागर को हम पार कर सकते हैं। इसके इसमें जो भी तूफान है, थपेड़े हैं, उसको इजीली हम सह पाते हैं। वो सह पाने की शक्ति कहाँ से आती है? भगवत गीता से आती है। एक एक चैप्टर भगवत गीता का अपने आप में एक पूरी बुक के समान है ना। तो उसको हमें अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। रोज हमें भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, जो हम गाते हैं, नित्यम भागवत सेवया। तो ये यही है कि भागवत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, और कम से कम एक पेज तो भगवत गीता का रोज पढ़ना ही चाहिए। एक पेज नहीं पढ़ सकते तो एक श्लोक, उसका अनुवाद तो जरूर से पढ़िए। क्योंकि ये भगवत गीता ही है जो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। अर्जुन जब अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ रहे थे, तब भगवान ने भगवत गीता बोली। तो इट मीन्स कि इतना जो इम्पोर्टेंट समय था, भगवान ने वो युद्ध रोक कर भगवत गीता सुनाई अर्जुन को। और वो 45 मिनट, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, तुम्हारे जीवन के 70 मिनट कोई नहीं छीन सकता। तो उसी तरह से ये जो 45 मिनट थे ना अर्जुन की, ये लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, एकदम बदल गया। तो वो अर्जुन की तो 45 मिनट में समझ गया था। अब हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम देख सकते हैं कि हम कितने दिन में, कितने महीने में कैसे सीख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी। हमें रोज पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के साथ साथ जरूरी है जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम साथ साथ अपने जीवन में उतारते भी चले, तभी इसकी सार्थकता है। हाँ, पढ़ लिया, ठीक है, बोला था पढ़ना चाहिए तो पढ़ लिया, पढ़ के फिर वो गायब, तो उससे कोई फायदा नहीं है। पढ़ के हमें उस पर चिंतन करना चाहिए, कैसे मैं उसे अपने जीवन में लागू करूं, कैसे उसको जीऊं। वो हमें जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक भगवत गीता को हम अनुभूति नहीं कर पाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान के जो एक पिता का हम संरक्षण में रहते हैं, हम उसे फिर अनुभव कर पाएंगे जब हम भगवत गीता को अपने जीवन में उतारेंगे। बिकॉज इट इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का मैनुअल है जिसमें सब लिखा है कि इस शरीर का उपयोग कैसे करना है, और हम इस आत्मा को एक सर्वोच्च सिद्धि कैसे प्राप्त करवा सकते हैं। तो हर लेवल की बात है। कितने सारे योग भगवान ने बताए कि आप ज्ञान योग से कर सकते हो, कर्म योग से कर सकते हो, अष्टांग योग से कर सकते हो, और सबका पर्यवसान क्या है, सबका कंक्लूजन क्या है? भक्ति योग है। तो चाहे कोई अष्टांग योग कर रहा हो, अपनी कुंडलिनी जागरण कर रहा हो, लेकिन उसको भी कहाँ आना पड़ेगा? फाइनली उसे भक्ति योग में ही आना पड़ेगा। ठीक है ना? वो भक्ति में आ ही जाएगा जब कुंडलिनी जागरण होगा। तो उससे क्या होगा कि वो मार्ग प्रकाशित होगा जिससे कि भक्ति में आगे सुगमता से बढ़ा जाए। तो भगवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। और इसको ऐसा नहीं है कि हाँ कोई हमें समरी बता देगा तो उससे हो जाएगा। ये हमें स्वयं अनुभूति करना है। तो हमें स्वयं ही पढ़ना होगा इसे, है ना। जैसे हम सांस, किसी दूसरे, कोई दूसरा सांस ले रहा है तो हम उससे वो बोरो नहीं कर सकते। इसी तरह से भगवत गीता हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसकी अनुभूति कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथा रूप की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।
जी परम प्रभु। पिता परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर की जो वाणी है, जो कि भगवत गीता है, तो परमेश्वर के मुंह से बोली हुई वाणी और यथारूप भगवत गीता में पढ़ी हुई वाणी क्या इक्वली ही जो है फलदायक है आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए। दूसरी चीज ये जो है कि एक अध्याय पढ़ा हो, चाहे एक सेंटेंस पढ़ो, चाहे एक वर्ड पढ़ो, वह भी फलदायी है। तो एक सेंटेंस और एक वाक्य किस तरह से फलदायी होगा, क्योंकि उससे कुछ निष्कर्ष तो ज्यादा निकलेगा नहीं। और जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं, तो क्या सिर्फ पढ़ने मात्र से ही जीव का कल्याण संभव है? देखिए, अब ये माता जी चौथा। महात्म्य अलग 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 चैप्टर्स का अगर हम महात्म्य देखें ना, तो उसमें ऐसे वर्णन आता है कि एक घोड़ा था, उसके कान में भगवत गीता गई तो उसका तुरंत उद्धार हो गया। वो मरा और उसका एक विमान आया वैकुंठ से और उसको ले गया, तुरंत उसको चतुर्भुजी रूप प्राप्त हो गया। ऐसे ही आता है कि एक खरगोश था। मतलब अलग अलग अध्याय के अलग अलग महात्म्य है प्रभु जी, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। हाँ, लेकिन जैसे मैंने ये भी बोला कि अगर हम अपने इस शरीर से ऑप्टिमम यूज करना चाहते हैं इसका, तो हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे उपयोग में लेना है। तो वो उस चीज के लिए हमें ये भगवत गीता की शरणागति करनी पड़ेगी, इसको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये मैनुअल। हरे कृष्ण माता जी, जैसे हम लोग भक्ति योग का अनुपालन करते हैं, ज्ञान योग या ध्यान योग नहीं करते हैं, तो यह भी कहा गया है कि जो लोग भक्ति योग के पालन में हैं, उन्होंने सब कर्म कांड किए हुए हैं, सब यज्ञ किए हुए हैं, सब तीर्थों की यात्रा की हुए हैं, सब पुण्य काम किए हुए हैं, तभी उन्हें भगवत भक्ति या भगवत गीता राइट। पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जी। ये तो बहुत अच्छा है, और क्या ये सही है? हाँ हाँ, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, हरे ये कृष्ण हमने माता अपने जी। पूर्व के जन्म में कुछ तो ये सब किया हुआ है, वेद पढ़ रखे हैं, ये सारा चीज कर रखा है, कर्म कांड कर रखा है, ये अष्टांग योग और सारे योग का पालन कर रखा है, तब हमें इस जन्म में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। यस। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, ये कुंडली जागरण जो होता है, इस पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, ये कैसे होता है और इसका क्या इफेक्ट देखिए, होता है? हमारे शरीर में ना ऊर्जा केंद्र होते हैं, टोटल वैसे 114 ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिसमें से 108 हमारे शरीर में होते हैं और बाकी के 6-7 जो है वो हमारी ऑरा में होते हैं। शरीर के अंदर नहीं है, वो हमारी ऑरा में होते हैं। जो हमारे शरीर की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जिसको चुंबकीय शक्ति कहते हैं, तो जी। उसमें होते हैं। तो ये इतने सारे ऊर्जा केंद्र पर, मतलब इसको और रिफाइन कर लिया जाए तो मेन जो सेंट्रल जो एकदम प्रिंसिपल जो ऊर्जा चक्र है वो 7 बताए गए हैं, है ना। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, लास्ट क्राउन जो है। तो इसको क्या कहते हैं, योग, अष्टांग योग के माध्यम से धीरे धीरे मूलाधार से शुरू करके ये सातों चक्र को अगर कोई एक्टिवेट कर लेता है, तो सीधे उसका जो आत्मा है फिर सहस्त्रार चक्र से अगर निकलता है तो उसे भगवत धाम की ही प्राप्ति होती है। तो ये जो कुंडलिनी जागरण है, तो ये एक्चुअली क्या है, अगर हम भक्ति योग का पालन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो जो हम कहते हैं ना शुद्ध भक्त, उनका एक्चुअली जब ये सारा ये जागरण हो जाता है, सातों चक्र ऊर्जा केंद्र जागृत हो जाते हैं, उनमें एक अपनी ही अंदर से एक ऊर्जा आती है ना। तो वो उसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण। हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं कि कई बार ये भक्ति ना लेकर उसके बीच की जो सिद्धियां होती है ना, उसकी जी। तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं ज्यादातर। तो ठीक इसलिए है, वो ठीक है। भक्ति का पूरा वो लाभ नहीं उठा पाते, फिर उनको जन्म लेना पड़ता है, फिर वो अपनी भक्ति पूरी करते हैं, फिर जाते हैं भगवत धाम। जी ऐसा। माता जी। हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
Okay, let's move forward to Bhagavatam study. 42 माताजी। यस, आज हमें 32वां श्लोक करना है। कल हमने 31 श्लोक तक देखा था। ओके, यस, पढ़ते हैं हम लोग। जी माताजी पढ़ो। हाँ, कल वाला क्लियर था ना? देखिए, कल वाले श्लोका में जहाँ हमने पढ़ा था कि भगवान के अनेक रूप होते हैं, है ना, उसमें एक शब्द आया था अरूपिणा भी। तो अरूपिणा को ना कुछ लोग ऐसे उसकी व्याख्या कर देते हैं कि देखो देखो लिखा है कि भगवान का अरूप, कोई रूप है नहीं। जबकि इसका क्या व्याख्या समझना चाहिए कि भगवान के भौतिक रूप नहीं है ना। भगवान चाहे जिस भी रूप में आए, जैसे राम है, नरसिंह है, वामन है, वाराह अवतार है, परशुराम है, चाहे किसी अवतार में आए, चाहे सूकर अवतार में आए, है ना, लेकिन उनका जो शरीर है ना वो भौतिक नहीं होता। वो भौतिक जगत में आ रहे हैं लेकिन उनका शरीर भौतिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दिव्य है, वो सच्चिदानंद है। उनका शरीर हमेशा ही सच्चिदानंद ही होगा। तो रूपिणा अरूपिणा ये शब्द बहुत यूज हुआ पिछले वाले श्लोक में। तो इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। हाँ, लेकिन ये कह देना कि भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान तो प्रकाश है, भगवान ब्रह्म ज्योति है, तो हमें ज्योति का पर ही मेडिटेट करना है, नहीं। भगवान का पूरा पूर्ण रूप है। भगवान के नाक है, आंख है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है। और भगवान हमको सुन सकते हैं, भगवान हमसे आदान प्रदान भी कर सकते हैं। और एक संतान का जैसा रूप होता है, उसको कहाँ से मिला? उसके पिता से तो ही मिला है, माता पिता से ही तो मिला। तो इस इट मीन्स अगर हमारा रूप है तो भगवान का भी रूप होगा, है ही। ठीक है ना? ये क्लियर है ना? जी माता यस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 32वां श्लोक। यस माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस तो माता। त्वाम त्वाम कुछ कह रही है सुरेभिः माता जी? तो हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं माता जी, पढ़ने जा रहे थे श्लोक। अच्छा। त्वाम सुरेभिः सत्त्वबुभुतस्य श्रद्धा सदा विवादाहर्णपादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य यशो यवबोध वीर्य श्रिया पूर्तहं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्वाम सुरभिस्तत्त्वबुद्धुस्याधा सदा विवादा हरपाद पीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। वाम सूरभि तत्वबुभुत्सयाद्या दा विवाद अर्हण पाद पीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशावबोध वीर्य श्रिया पूर्तम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वां सुरभिस्तत्व बुभुत सयध्या सदा विवादाहरण पाद पीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशो एव बुद्ध वीर श्रिया पूर्वमहं प्रबद्धे। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। त्वां सुरभिर्भिस्तत् सदा अभिवाद अहर्न पाद पीठम ऐश्वर्य वैराग्य बोधा वीर्य श्रिया पूर्त महम प्रपद्धे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। त्वा त्वां सुरभि सुरभिस्तत्व बुभुत्सयाधा
सदाभिवाद विवादाहरण पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्य श्रिया पूत पूतर्महं प्रपद्ये। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। त्वां सुरीभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशो अबोध वीर्यश्रियापूर्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वां सुरभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्या सदाभिवादार्हन् पादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशो अवबोध वीर्यश्रियापूर्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। त्वां सुरभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हन् पादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशो अवबोध वीर्यमिष्यापूर्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्वां सुरभि सत्बुभुत्स अधा सदाभिवादर पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रेया पूर्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। त्वां सुरभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवाद हरणा पादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशो अवबोध वीर्यश्रियापूर्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वां सुरभि तत्व बुभुत्सया सया आर्धा सदा अभिवाद अर्हण पादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य यश अवबोध वीर्य श्रियापूर्तम अहम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। त्वां सुरभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हण पादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्य यशोवबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। त्वां सुरभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्य यशो अवबोध वीरश्रियापूर्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। त्वां सुरभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवाद अहरणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ये यश अवबोध वीर्यश्रिया पूर्णम् अहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। त्वं सुरभिस्तत्त्वविभुत्स्या सदा अभिवाद अर्पन् पादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्य यशो बोधवीर श्रेया पूर्तम् अहं प्रपद्ये। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। त्वां सुरभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम्
ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्यश्रिया पूर्णमहं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। त्वां सूरिभिस्तत्त्व बुभुत्सयाता सदाभिवादार हणपादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। त्वाहं सुरभिः तत्त्वं भूतुष्यः अर्धा सदा अभिवाद अर्हन् पादपीठम् ऐश्वर विराग्य यशा अवबोध वीरशिराः पूर्तम् अहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। त्वां सुरेभिस्तत्त्व बुभुत्स यादा सदा विवादा हर पादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रिया पूर्त महं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए माता जी। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। वातम तुझको सुर भी है परम साधवों द्वारा तत्व परम सत्य है बुभुत्साह जानने। माता जी दिखाई नहीं दे रहा एक मिनट। स्लाइड। बुभुत्साह जानने की इच्छा से अध्यह निश्चय ही सदा सदैव अभिवादनों का अर्हण योग्य पाद आपके पैरों के पीठ्यम आसन को ऐश्वर्य ऐश्वर्य वैराग्य वैराग यश कीर्ति अवबोध ज्ञान विरह पौरुषः श्रिया सौंदर्य से पूर्तम पूर्ण अहम मैं प्रपद्ये शरण में हूँ समर्पण करता हूँ। अनुवाद शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान है जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य वैराग्य दिव्य यश ज्ञान वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। असल में जो परम सत्य की खोज में लगे हैं उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने, माता जी थोड़ा नीचे कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कई बार सलाह दी है वह उनकी शरण में आवे। विशेष रूप से 9वें अध्याय के अंत में वे कहते हैं, मन्मा भव मत भक्तः मन मना यदि तुम मद भक्तो। मन मना भव मद भक्तः यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझी को नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझ श्री भगवान को जान सकोगे और अंत में मेरे पास मेरे धाम वापस आ सकोगे। ऐसा करो
हे भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं। ये है धन, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य तथा रूप। प्रूतम शब्द का अर्थ है पूर्णतः। है कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है, किंतु श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं। इसी प्रकार से वे ज्ञान, विरह तथा रूप से भी परिपूर्ण है। वे प्रत्येक वस्तु से युक्त है। उनसे माता जी ऊपर करिए। जी। उनसे कोई पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण एक अन्य नाम असमोध्यवर्ध है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं तो उसके समान, न तो और समान है और न ही बड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ सॉरी कर्दम मुनि यहाँ ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं भगवान का। कर्दम मुनि बताते हैं कि किस तरह से भगवान सबके सबके का कल्याण करते हैं। कहते हैं आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। तो जो बड़े बड़े ऋषि है वो भगवान के इतनी भक्ति करते, इतनी प्रगाढ़ भक्ति करते हैं, तब उनको भगवान के चरण कमल के कोश, कोश मतलब कि एक ट्रेजर, एक खजाना है ना, वो मिलता है ना। और भगवान के पास पूर्णता है, भगवान पूर्ण है ना। जैसे कि कोई यहाँ पर धनी व्यक्ति है तो हम ये नहीं कह सकते कि संसार का जितना धन है केवल इसी व्यक्ति के पास है। क्या हम किसी को ऐसा कह सकते हैं? चाहे कोई धनाढ़ मतलब बहुत ही ज्यादा धनाढ़ व्यक्ति हो, चाहे वो कोई हो, एलन मस्क हो, कोई हमारे कंट्री में हो कोई, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या किसी को कि इसके पास संपूर्ण धन है या संपूर्ण ऐश्वर्य है? बताइए, किसी को हम नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते नहीं माता जी, सबके क्योंकि पास है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास संपूर्ण धन, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण ज्ञान या संपूर्ण वैराग्य, कोई भी ऐसा नहीं है। एकमात्र जो पर्सनालिटी जो है जिनके लिए ये कहा जाता है कि ये संपूर्ण धन के स्वामी हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं और सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, तो वो एकमात्र कौन है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वही पूर्ण विदम है। सब जितनी भी पूर्णता है उन्हीं के पास है। तो चाहे वो यश हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, हम ये 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य बोले जाते हैं। तो ये जो षड ऐश्वर्य है ये अंश मात्र में तो किसी के पास हो सकते हैं, लेकिन पूर्णता की अगर हम बात करें तो पूर्णता तो केवल भगवान के पास ही होती है। और ऐसे भगवान के चरण कमलों की जो सेवा करने का अवसर है वो भी किसी बिरले को ही प्राप्त होता है जो भगवान की अनन्य भक्ति करके उस पद तक पहुंचता है ना। तो जो लोग परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं क्या कहते हैं प्रभुपाद, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो हमें भगवान की पूजा, भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तभी हम परम सत्य को समझ पाएंगे कि परम सत्य क्या है। ठीक है ना। तो परम सत्य की जो डेफिनेशन बताई गई है वो क्या है? वो भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसे भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं? उनको 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं, है ना। कैसे? पहला नंबर क्या है? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? वो इफल्जेंस है, वो प्रकाश पुंज है
जो एक व्यक्ति जब भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा वो धीर गंभीर होके भक्ति करने लगता है, तो सबसे पहले जो उसे मिलता है वो क्या मिलता है? अथाह प्रकाश पुंज, है ना। और वो वो जो वो देखकर ये एकदम भाव विभोर हो जाता है कि ये कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। उसको लगता है कि हाँ, शायद मेरे को मुझे यही प्राप्त करना था, यही वो परमानंद है। लेकिन जो गुरु के मार्गदर्शन में एक प्रामाणिक मार्ग पर चलते हैं, तो उनको पता होता है कि नहीं, ये एक पड़ाव है ब्रह्म ज्योति का, ये भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, भगवान नहीं है। भगवान जैसे सूर्य है, सूर्य चमकता है आसमान में, और उसकी जो प्रकाश है, उसकी जो किरणें हैं, वो हर तरफ हर दिशा में फैलती है और धरती तक आती है, प्रकाशित करती है। तो धूप को अगर हम कहें कि ये सूर्य है, तो ये गलत होगा। तो उसी प्रकार के जो भगवान है, भगवान की शरीर से निकली हुई कांति जो है, वो ब्रह्म ज्योति है। तो पहला जो ये पड़ाव है, इसको जो पार कर लेता है, तो उसको अपने हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं। और फिर जब वो और भक्ति करता है और आगे बढ़ता है, तब उसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन होते हैं, जो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो ये परम सत्य के तीन स्तर है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय स्तर तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, भगवान को पूर्ण रूप से बहुत कम ही जान पाते हैं। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि अगर जिसको परम सत्य की खोज में जो लगा हुआ है, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को एडवाइस देते हैं, उनको सलाह देते हैं कि मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझ श्री भगवान को जान सकोगे, है ना। अंत में मेरे पास, मेरे धाम को वापस आ सकोगे। तो भगवान को अगर जानना है, तो भगवान की हमें चरणों की सेवा करनी पड़ेगी ना। भगवान में हमें शरणागति करनी होगी, उनके लिए, उनको समझने के लिए। तो ऐसा जब हम करेंगे, तो हम ये जान पाएंगे कि जो पूर्ण भगवान ही क्या है, पूर्ण है। पूर्णता है जो शब्द है, वो उनके लिए ही है। और कोई भी भौतिक जगत में कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास सब संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य आदि ये सारी चीजें हैं। तो केवल श्री कृष्ण ही हैं जो जिनके पास ये सब चीजें पूर्णता में है। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्ण। माता जी जी, एक माता। क्वेश्चन है। लेकिन भगवान के चरण कमलों की जो है सेवा करके उनकी शरण में जाकर ही भगवान को प्राप्त करना है, उनकी नमस्ते करना है, उनकी पूजा करनी है, उनकी भक्ति करनी है। तो लेकिन जो है भक्ति की जब इनिशियल स्टेज पे होते हैं, तो जो पुंज दिखाई देता है प्रकाश सा, उसको गुरु के माध्यम से अगर शिक्षा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो इनिशियल स्टेज है। दूसरी स्टेज आती है माता जी, जिसके बारे में क्वेश्चन है कि ये परमात्मा के रूप में उनके दर्शन करना। माता जी, कहीं कहीं एक जगह भागवतम में आया है कि हृदय में स्थित परमात्मा जो है वो अंगुष्ठ माप के हैं, बड़ी उंगली से जी लेकर जी जी। और अंगूठे के लिए। तो वो एक बार मैंने 8-10 महीने पहले भी आपसे पूछा था। तो साइज मेरा ये तब भी ये था कि साइज तो उस चीज का होता है ना कि जो साकार होती है।
तो यदि वास्तव में एक जगह लिखा भी है, साकार भी है, तो क्या ये भगवान कृष्ण न होकर क्षीरोदक्षाई विष्णु है? हाँ, यस प्रभु जी। हमारे सबके ये भौतिक शरीर है, इसके अंदर भगवान का वास है, तभी हम चलायमान है ना। तो परमात्मा स्वरूप जो है वो भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु ही है, हाँ माता जी, क्यों जो क्वेश्चन मेरा कण ये कण था में व्याप्त है। कि वो यस वो वो साकार रूप में ही एक जगह तो लिखा है, जगह जगह तो नहीं लिखा है कि वो उनकी जो नाप लिखी है अंगुश से लेके अंगूठे तक, जी। तो ऐसे आभास होता है कि शायद परमात्मा रूप में जो क्षीरोदक्षाई है वो है साकार रूप में। ये मेरा क्वेश्चन था, ऐसा है माता जी? प्रभु जी फिर से बोलिए। हाँ, ये तो क्लियर हो गया ना कि परमात्मा अच्छा रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु ही है। हाँ, साकार रूप में, मेरा ये कहना था। क्वेश्चन साकार का था, अगर उसकी नाप लिखी है तो। हम्म। ठीक है यस माता जी, प्रभु ये जी, फिर। हाँ, हरे बिल्कुल कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता बिल्कुल। जी। हमें उसमें कुछ डाउट करना ही नहीं चाहिए कि हाँ माता जी, भगवान बस भगवान का बस प्रतिबिंब है, भगवान नहीं। स्वयं भगवान वास करते हैं हाँ हर माता जी, हरे प्राणी कृष्ण। मात्र के हृदय में, हर कण में। हरे कृष्ण। जी। और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं यस माता जी, कुछ माता नहीं। जी, प्रभु जी, कोई प्रश्न? क्लियर है माता जी, क्लियर ठीक है। है, ठीक है। तो फिर आज समय हो गया है, तो अगला श्लोक फिर हम कल ही करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो मैं अभी वो भेज रही हूँ जो ये जपा चार्ट, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। कोमल जी माता माता। जी, आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या हमारे इसको ना युद्ध? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, एक ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ माता जी, जिसमें गीता, क्या नाम है, ये भगवत गीता बैचलर ओके, 2024 वाले में। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, राइट। हरे कृष्ण माता जी। जी माता माता। जी, सत्संग ये अरे नाम भूल जा रही हूँ, हम्म। इसकी कॉलिंग का लिंक भेज दीजिएगा, सरयू सत्संग का। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है माता जी, जी मैं भेज देती हूँ, अभी रुकिए। जी। अच्छा, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूं क्या? बताइए, अभी भेजूं, चैट में भेजूं या व्हाट्सएप कर दूं? व्हाट्सएप कर दीजिएगा माता जी, ठीक है, कर ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके माता जी, ओके। ठीक है। तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय जय अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा, जी, सभी दंडवत को प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। हरे 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 कृष्ण माता जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।